पिछली वीडियो में हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होते क्या है और उसको देखते कैसे हैं। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताएं, अगर हमने ये देखना हो कि 100 रुपए की सेल के ऊपर एक कंपनी ने कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट बनाया, यानी कितना परसेंट मार्जिन बनाया, वो कैसे देखेंगे? या फिर मुझे ये देखना हो कि ये मार्जिन अच्छा है या बुरा है, कैसे देखेंगे? या फिर मुझे दो कंपनीज को आपस में कंपेयर करना हो तो कैसे देखेंगे? ये बात करेंगे आज। बट अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम एक पूरी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जहां पे आपको मैं नो क्लू से, यानी आपको कुछ नहीं पता इन्वेस्टमेंट के बारे में, मैं आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑल फॉर फ्री। लेकिन अगर ये चीजें आपके लिए बहुत बेसिक हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज एन इन्वेस्टर कैसे देखते हैं कोर्स है। 4 घंटे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पक्का कर दूंगा आपको, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएं, जहां पे आप वैल्यूएशन को और नॉलेज को एक साथ मिला सकें। यानी सेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं और उनको वैल्यू कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यह समझें कि मार्जिन हम लोग निकालते क्यों हैं। क्योंकि हमने यह देखना होता है कि अगर कंपनी ने 100 रुपए की सेल की तो कंपनी के पास कोर रॉ मटेरियल निकालने के बाद बचा कितना पैसा। 400 रुपए का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था और 1000 रुपए की सेल थी। मार्जिन निकालने का तरीका 400 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 40%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह कंपनी अपने कोर ऑपरेशंस के बाद, यानी कोर कॉस्ट को ऐड करने के बाद 40% पैसा बचा लेती है। मुझे पता है अभी आप ये सोच रहे हैं 40% का मतलब क्या है, 40 अच्छा है या 40 बुरा है? 40 देख अच्छा रहा है, बट हम इसको इंडस्ट्री वाइड कंपेयर करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। बट अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इसी तरह देख लेते हैं और फिर नेट प्रॉफिट को इस तरह देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद है हमारा कितना था? 200 था। 200 यहां लिखा। वंस अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 1000 रुपए से, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब आखिरी वाला क्या रह गया? आखिरी वाला रह गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? 100 रुपए डिवाइड बाय, वंस अगेन सेल्स कितनी थी? 1000 रुपए, तो 10% इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। हम क्यों सबको सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज सेल्स इज दी होली ग्रेल। सेल्स है तो सब काम चलेगा, सेल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। हर चीज को हम सेल्स से कंपेयर करते हैं। बट अब बात निकलती है कि भाई ये जो 10% का नेट मार्जिन है ये अच्छा है या बुरा है, या ये जो 40% का ग्रॉस मार्जिन है ये अच्छा है या बुरा है। ये देखने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। हम इस 40% को कंपनी के हिस्टोरिक मार्जिन से कंपेयर करते हैं कि कंपनी लास्ट 3-4 सालों में कितना मार्जिन कमाती आई थी, और ये 40% अच्छा है या बुरा है। वंस अगेन दिस 40% इज इररेलेवेंट। 40% अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हो सकता है 5 साल पहले 70% के मार्जिन थे, अब 40 के हो गए, तो यानी ये बुरी चीज है। और हो सकता है 10% मार्जिन थे, अब 40 हो गए, तो बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी चीज हम ये भी करते हैं कि विद इन द सेक्टर हम अच्छी कंपनी निकालने के लिए दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से इसको कंपेयर करते हैं। जैसे हाइनून वर्सेस हेलियन, हाइनून वर्सेस ग्लेक्सो, हाइनून वर्सेस एजीपी। ये दोनों करके बताता हूं आपको अपनी स्क्रीन पे। आ जाए। इसका सबसे आसान तरीका है askanalyst.com.pk। मैंने इसका पूरा रिव्यू बना के यहां पे देखिएगा कि मैंने डाल दिया है। आप क्लियरली हर कंपनी को और उनकी हिस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? askanalyst.com.pk पे आएंगे। यहां पे आने के बाद हम यहां पे लिखेंगे हाइनून और यहां पे सीधा रेशोस पे आ जाएंगे। रेशोस पे आने के बाद हमने उसका नीचे आके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखना है। पिछले 10 सालों का ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। 51% लास्ट ईयर इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। उससे पहले 47, फिर 50.8। यानी कि अगर मैं हिस्टोरिकली उठा के देखूं तो भाई इस कंपनी ने 2024 के अंदर हाईएस्ट एवर मार्जिन पोस्ट किया है। हाईएस्ट एवर इन द लास्ट 10 इयर्स। यानी कि कंपनी खुद अपने ऑपरेशंस में काफी एफिशिएंट हो गई है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 23%। यहां देखने का मकसद क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने ज्यादा लोगों को हायर कर लिया, या देखा कि इतने सारे पैसे बन रहे हैं तो हम लोग बड़ा सीईओ हायर कर लेते हैं या बहुत ज्यादा पैसे देना शुरू कर देते हैं वगैरह वगैरह। लेट्स सी कितना मार्जिन है? 23%। वंस अगेन दिस इज हाईएस्ट एवर मार्जिन इन द लास्ट 10 इयर्स। देखा जाए तो कंपनी अपना ग्रॉस प्रॉफिट बना रही है और हमारे लिए दैट इज रेलिवेंट विच इज नेट प्रॉफिट, हमारे लिए प्रॉफिट ज्यादा बना रही है। अब वो भी देख लेते हैं। ये रहा नेट मार्जिन। 14%, 12.4, 15.3। ओ ये क्या हुआ? 2022 के अंदर 15.3% का मार्जिन था और अब ये 14% का हो गया है। इसका मतलब ये है बीच में कुछ हुआ है, या तो टैक्स रेट चेंज हुआ होगा, या तो फाइनेंस कॉस्ट चेंज हुई होगी, कुछ हुआ होगा।
वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर जब हम लोग फाइनेंस कॉस्ट पे बात करेंगे। बट ये तो 2024 का देख लिया ना फुरकान भाई, अगर मुझे खुद अपने हाथ से कैलकुलेट करना हो लास्ट क्वार्टर का तो मैं कैसे करूंगा? आप इनकम स्टेटमेंट पे आएंगे, यहां पे क्वार्टरली लिखेंगे। अब मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है, आप भी करें मैं भी करता हूं, दोनों साथ करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था भाई? 3387 डिवाइडेड बाय 6548, 51.7% का मार्जिन है। जितना 2024 का एवरेज मार्जिन था उतना ही था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 1408 डिवाइडेड बाय, किस में डिवाइड करते हैं? सेल से डिवाइड करते हैं। वंस अगेन 6548, 21.5%, जितना लास्ट टाइम था उतना ही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 916 मिलियन, यानी कि ये रहा नेट प्रॉफिट हमारा। ये अगर आपको याद ना हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, दिस इज 916 डिवाइडेड बाय 6548, 14% का मार्जिन है। वंस अगेन मैं भूल गया हूं, मैं वापस आके यहां पे देखता हूं कि लास्ट टाइम कितना था। रेशोज में आए, रेशोज में आने के बाद 14%, 2024 का एज इट इज जो मार्जिन इनका चल रहा था वही चल रहा है। देख लिया हमने, हाईनून हिस्टोरिकली अपने बेस्ट पॉसिबल मार्जिन पे चल रहा है। बट यार अगर हमें कंपनी बेस्ट निकालनी है तो क्या हमें सिर्फ हाईनून का मार्जिन हिस्टोरिकली देखना चाहिए? अनटिल एंड अनलेस किसी ने आपको कहा है कि यार हाईनून बहुत अच्छी कंपनी है और आपको ले लेना चाहिए, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेट मी टेल यू कि कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे शीट बनाते हैं, एवरीथिंग। वंस अगेन हम लोग हाईनून की शीट पे खड़े हैं, यहां पे हमने देखना है बाकी लोगों के मार्जिन कितने हैं। बट कैसे देख सकते हैं हम अगर हमने कंपैरिजन बनाया नहीं हो? लेट्स मेक अ कंपैरिजन। हम लोग लिखते हैं यहां पे हाईनून, और यहां पे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और यहां पे हम बाकी कंपनीज को ऐड करते चले जाएंगे। दूसरी कंपनी लेट्स से हम निकालते हैं ग्लेक्सो, ये कैसे दिखती है मैं आपको बताता हूं। तीसरी कंपनी हम निकालते हैं हेलियन, और चौथी कंपनी हम निकालते हैं एजीपी, ठीक है। अब हम इन चारों का कंपैरिजन लेके चलेंगे और देखेंगे इनके मार्जिन के साथ क्या हुआ। ये हम देख रहे हैं 2024 का, 2024 का 51.4%, उससे नीचे था ऑपरेटिंग मार्जिन 23%, और उससे नीचे था 14%। अब हमने लिखा है हेलियन, हेलियन का मार्जिन कितना था भाई? 34.5%, और यहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन था इनका 19.6%, और नेट मार्जिन था 12.3%। अगर मुझे कुछ भी ना पता हो तो मुझे नजर आ रहा है यार हाईनून 51.4% कमा रहा है, हेलियन 34.5% कमा रहा था। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी ज्यादा था हाईनून का, हेलियन का 19.6, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14%, 12.3। एक चीज तो बहुत क्लियरली नजर आ रही है दैट हाईनून इज डूइंग बेटर देन हेलियन। ग्लेक्सो का ट्राई करें, वापस यहां पे आए, यहां पे हमने लिखा ग्लेक्सो, ग्लेक्सो का मार्जिन कितना है भाई? ओ 25.1%, 14.5% और 10.7%। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीनेशनल, ये है लोकल, ये है लोकल। अब एजीपी का नंबर देख लेते हैं, लेट्स सी। एजीपी 2024 58%, 58.1%, 29.2% और 11.8%। यहां पे एजीपी बेहतर है, यहां पे एजीपी बेहतर है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन में हाईनून बेहतर है। ओके, एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। मल्टीनेशनल कंपनीज के मार्जिन कम थे 2024 के अंदर, लोकल कंपनीज के मार्जिन ज्यादा थे। डन। हाईनून वर्सेस एजीपी जब हम कर रहे हैं लोकल कंपनीज का, तो ग्रॉस प्रॉफिट हाईनून का कम है, एजीपी का ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, एजीपी का ज्यादा है, बट नेट प्रॉफिट हाईनून का ज्यादा है और एजीपी का कम है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में क्या निकल के आता है? फाइनेंस कॉस्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और अगली वीडियो भी फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि एजीपी ने उधार लिया हुआ है, जिसकी वजह से इसके मार्जिन नीचे हैं। अगर उधार खत्म हो गया या उधार का रेट नीचे आ गया, एजीपी विल बिकम बेटर देन हाईनून इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। तो ऐसे देखते हैं हम कंपनी के खुद के रेशियोज, और फिर उसको कंपेयर करते हैं विद इन द सेक्टर। आखिरी चीज रह गई है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरेटिव स्टॉक्स कहां से निकालते हैं, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आपको नहीं पता होगा। askanalyst.com.pk पे ही आते हैं। यहां पे हमने कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पे आ गए, और यहां पे एक आपको ये बटन नजर आ रहा है छोटा सा, जब इस पे क्लिक किया तो आपको इनके सारे कंपैरेटिव नंबर्स मिल गए। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है? अभी तक हमने सेल्स को देख लिया है, अभी तक हमने कॉस्ट को देख लिया है, और हमने मार्जिन को देख लिया है। अब हम देखेंगे फाइनेंस कॉस्ट को, और फाइनेंस कॉस्ट इंडिपेंडेंट तो होती नहीं है, जितना आप उधार लेते हैं उतना आता है, और उधार कहां होता है? बैलेंस शीट में। तो दोनों को लिंक करके मैं बताऊंगा अगली वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वैल्यू मिल रही है,
तो प्लीज सब्सक्राइब। ये पूरी प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे ना, तो आई एम रियली वेरी श्योर कि सब्सक्राइब भी बनेगा एंड यू विल लर्न अ लॉट। अल्लाह हाफिज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।